हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा फ्रेंड। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। तो उसके लिए देखिए हमने हमारा ये मेन फैब्रिक है जिस पे डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कट करना है और इस ब्लाउज़ को बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें मार्किंग करनी है अस्तर वाले पार्ट पे। तो अस्तर हमने 80 सेंटीमीटर लिया है। इसे डबल फोल्ड में बिछाएंगे इस तरह से, और इसमें इसकी लंबाई का नाप लेंगे। लंबाई आपको जितनी रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। तो यहाँ पे हमने लंबाई ले लिया है 15 इंच और यहाँ से फोल्ड कर दिया है और फ्रंट पार्ट की 1 इंच ज़्यादा लेना है। यहाँ से शोल्डर हमें लेना है 6 इंच और यहाँ से आर्म होल लेना है 6 इंच। 1 इंच पे हमें डाउन करना है और यहाँ चौथाई भाग लेंगे सीने का, तो 9.5 इंच और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। 2.5 इंच हमें लेना है यहाँ पे गले की विड्थ और इसकी लंबाई हमने रखी है 9.5 इंच। तो नीचे से हमें लाइन को सीधा करना है और ऊपर वाली लाइन को मिला लेना है। अब यहाँ शेप देना है गोलाई में। कमर का 4th भाग लेंगे 9 इंच और 1 इंच लेंगे प्लेट के लिए बैक पार्ट के, और यहाँ प्लेट का निशान लगाएंगे 4 इंच पे और इस तरह से ऊपर की तरफ में लगाना है 4.5 इंच पे। इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से हमने कट कर दिया है। अब शोल्डर से इसे यहाँ से कट करके अलग कर लेना पार्ट को और बैक पार्ट को हटाएंगे और आगे वाले पार्ट पे मार्किंग करनी है। 2.5 इंच लेना है और लंबाई में 6 इंच लेना है। तो यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। नीचे से हमें बेल्ट का निशान लगाना है, तो 4 इंच पे लेंगे और इधर से 2.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से शेप तैयार कर लेना है और यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट का निशान लगाना है 9.5 इंच पे। तो यहाँ से देखिए 4 टक्स की मार्किंग हमें इस तरह से कर देनी है। 1/2 इंच लेना है यहाँ अंदर की तरफ में आर्म होल की। तो यहाँ से हमें आर्म होल की छटाई कर देनी है और गले की कटिंग कर देनी है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हमें बेल्ट को भी निकाल लेना कट करके। तो ये हमारा कटिंग हो गया है। और बाजू की कटिंग करेंगे तो इसमें हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो इसको हम बाद में सिलते वक्त कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे कपड़ा ज्वाइंट करना होगा। इसकी 8 इंच लंबाई है और हमें रखनी है 10 इंच। तो यहाँ पे हमें कपड़ा ज्वाइंट करना होगा, तो उसे हम ज्वाइंट करने के बाद कट करेंगे। अब यहाँ हमें मेन फैब्रिक पर रखना है पार्ट को और कटिंग कर देनी है। तो जिस तरह से आपकी डिज़ाइन रहती है उसी पर रख कर आपको कट कर देना है यहाँ पे। तो कटिंग हमारी हो गई है, आइए सिलते हैं। तो मेन फैब्रिक जो है वो बहुत पतला है, तो वो ज़्यादा सरक रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को आपस में पिन अप करके और चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। इस तरह से करने पर कपड़ा इधर उधर नहीं खसकेगा। तो यहाँ जो मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसे कट करके बराबर में कर लेना है अस्तर के। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से कर लेना है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है 4 टक्स की। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगाते हुए इसे अच्छे से पक्का करते हुए सिलना है। ये 38 चेस्ट का ब्लाउज है, इस अकॉर्डिंग से हमने कट किया है और इसे स्टिच किया है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। ये रहा, इस तरह से पॉप बनकर रेडी हुआ है। तो इसी तरह से हमें दोनों पार्ट में कर लेना है, दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। अब हमें नीचे में सिलाई लगाकर पलटना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है बेल्ट में और ऊपर की तरफ से हमें एक सिलाई लगानी है और इसे पलट देना है। यहाँ पे पलटने के बाद से देखिए यहाँ पे भी हमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है इस तरह से। तो दोनों तरफ में हमें इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। इस तरह से जॉइंट करने पे सिलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब हमें जॉइंट करना है बेल्ट को। तो बेल्ट को हम इस तरह से जॉइंट करेंगे
पार्ट को और बेल्ट को सीधे सीधे तरफ में एक तरफ करना है, उल्टे तरफ में हमें सिलाई लगानी है। अगर आपको यहाँ पे पलट कर लगानी है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम फिर वीडियो में लाएंगे पलट के कैसे बनाया जाता है। अब हमें दूसरे पार्ट में भी इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है बराबर में। ऊपर से एक फिनिशिंग की सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो देख सकते हैं दोनों पार्ट में हम इसी तरह से सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हुक की पट्टी लगानी है ऊपर की तरफ से और इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हल्का सा आपको हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। अब गले की तरफ में जो हमारा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है उसे कट करके बराबर से निकाल लेना है। तो इसमें अभी हम लगाएंगे आई की पट्टी। तो ये भी हमने डबल कपड़ा लिया है क्योंकि कपड़ा पतला है तो डबल लेना है यहाँ पे। और ऊपर से एक सिलाई लगानी है। अब यहाँ भी इसी तरह से आपको फोल्ड करना है अंदर की तरफ, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ में सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई हमने लगा दी है। अब एक सिलाई और लगाएंगे एक पैर का मार्जिन देते हुए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी आई की पट्टी भी तैयार हो गई है। ऊपर में गले के बराबर से इसको कट कर देना है। अब यहाँ दोनों पार्ट को आपस में चिपकाते हुए मिलाएंगे। पार्ट कुछ छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ से हमें कट कर देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेना है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट को आपस में मिलाना है। मेन फैब्रिक को राइट साइड में रखना है और ऊपर से अस्तर को रखकर सिलाई लगानी है और पलट देनी है। इधर से पलटने के बाद से देखिए अस्तर वाले भाग पे ही सिलाई लगानी है और उसका नीचे का मार्जिन बाहर की तरफ रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पलट लिया है इसे। अब यहाँ भी हमें पूरे राउंड में सिलाई लगाकर इसे अस्तर में अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और गले की मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें कितना लेना है, 2.5 इंच लेना है क्योंकि हमने 2.5 इंच पे लिया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इस तरह से कट कर देना है कपड़े को। तो यहाँ पे हम पहले सिलाई लगाएंगे फिर उसके बाद कट करेंगे क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है तो फिसलता ज़्यादा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है पहले, फिर उसके बाद कट करेंगे। और इसमें बाजू जो अटैच करने के बाद फिर हम पाइपिंग नहीं बनाएंगे। तो इसमें हमने डबल कपड़ा लगाकर अंदर की तरफ इसमें तुरपाई करना है। तो ये हम दोनों पार्ट को अटैच करेंगे जब उसके बाद लगाना है। अब नीचे में हमें कमर का प्लेट लगा लेना है दोनों साइड में। तो यहाँ पे हमने कमर का प्लेट लगा लिया है। अब इसे आगे वाला पार्ट को रखेंगे और स्टिच करेंगे कंधे को। तो यहाँ पे अच्छे से कंधे को ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हमें फिटिंग का सिलाई लगानी है। तो फिटिंग हम यहाँ पे कच्चा करके करेंगे। यहाँ पे कच्चा कर लिया है दोनों साइड में। अब दोनों पार्ट को आपस में मिलाएंगे
और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके बराबर से निकाल लेना है। इस तरह से करने पर आपका पार्ट छोटा बड़ा फिटिंग करने पर छोटा बड़ा पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ अच्छे से आपका बाजू लगने के बाद एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बाजू को तैयार करेंगे और बाजू लगाकर इसे फिनिशिंग देंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।